जब इंसान की जिंदगी में हर तरफ अंधेरा छा जाता है, जब दिल के अंदर सवाल ही सवाल उठते हैं, जब मेहनत के बाद भी नतीजा नजर नहीं आता, जब अपनों की बात भी तीर बनकर चुभने लगती है, तब वही पल होता है जहां अल्लाह अपने बंदे को सबसे ज्यादा करीब से देख रहा होता है। लोग समझते हैं कि अल्लाह ने छोड़ दिया, मगर हकीकत ये होती है कि अल्लाह उस बंदे को मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि अल्लाह कभी किसी को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बेहतर बनाने के लिए आजमाता है। याद रखो, हर आंसू जो रात के सन्नाटे में गिरता है, हर सिसकी जो किसी ने नहीं सुनी, हर दुआ जो टूटी हुई आवाज में निकली, वो सब अल्लाह तक पहुंची है। अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। वो तुम्हारी खामोशियों को भी सुनता है, वो तुम्हारे दिल के बोझ को भी जानता है। जब तुम कहते हो या अल्लाह अब बस, तब अल्लाह कहता है मेरे बंदे अब देख। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान अपने हालात देखकर हार मान लेता है, मगर अल्लाह तुम्हारे हालात देखकर नहीं, तुम्हारे सब्र देखकर फैसला करता है। जिस दिन तुम्हारा सब्र मुकम्मल हो जाता है, उसी दिन तुम्हारी तकदीर करवट बदलने लगती है। हो सकता है तुम्हें अभी कुछ नजर ना आए, मगर याद रखना, बीज जब मिट्टी में दबता है तब भी वो जिंदा होता है, बस उसका वक्त अभी नहीं आया होता। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, जो तुम्हारे सब्र का मजाक उड़ा रहे हैं, जो सोचते हैं कि तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, वही लोग कल तुम्हारी कामयाबी देखकर हैरान रह जाएंगे। क्योंकि अल्लाह जब देता है तो ऐसी जगह से देता है जहां इंसान ने सोचा भी नहीं होता। वो एक पल में हालात बदल देता है, वो एक दुआ में तकदीर लिख देता है। कभी सोचा है तुम्हें ही क्यों इतनी आजमाइशों से गुजारा गया? क्योंकि अल्लाह जानता है कि तुम टूट कर भी उस पर भरोसा रख सकते हो। हर कोई सब्र नहीं कर सकता, हर कोई सजदा करके रो नहीं सकता। अल्लाह उन्हीं को चुनता है जिनके दिल में सच्चाई होती है, जिनकी दुआ दिखावे की नहीं, दर्द की होती है। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में तंगी है तो मायूस मत होना। तंगी इस बात की निशानी है कि राहत करीब है। अगर आज रास्ते बंद लग रहे हैं तो यकीन रखो, अल्लाह नए रास्ते बना रहा है। अगर आज तुम्हारी दुआ देर से कबूल हो रही है तो समझ लो कि अल्लाह उसे सबसे बेहतर वक्त के लिए संभाल कर रखे हुए है। कभी कभी अल्लाह वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। और जब वो देता है तो इंसान कह उठता है, या अल्लाह अगर पहले देता तो मैं समझ नहीं पाता। इसलिए सब्र रखो, भरोसा रखो और अपने रब से जुड़ते जाओ। जिस रात तुम थक कर सजदे में गिर जाते हो, उस रात आसमान के फरिश्ते गवाह बनते हैं। अल्लाह कहता है मेरे बंदे ने सबके दरवाजे बंद देखकर मेरे दरवाजे पर दस्तक दी है। और याद रखना, अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। आज अगर तुम अकेले हो तो समझो अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुला रहा है। आज अगर कोई समझने वाला नहीं तो यकीन रखो अल्लाह सब समझ रहा है। आज अगर दुनिया ने मुंह मोड़ लिया है तो समझ लो अल्लाह तुम्हारी तरफ पूरा ध्यान दे रहा है। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे होंठों पर शिकायत नहीं, शुक्र होगा। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, सुकून होगा। वो दिन दूर नहीं जब लोग पूछेंगे इतना सब सहकर भी तुम मुस्कुराते कैसे हो, और तुम दिल ही दिल में कहोगे ये मेरे अल्लाह का करम है। बस एक बात याद रखना, दुआ छोड़ना मत, सजदा छोड़ना मत, और अल्लाह से उम्मीद कभी मत छोड़ना। क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसकी कहानी दुनिया से अलग होती है। जब इंसान की जिंदगी में अंधेरा छा जाता है, जब हर रास्ता बंद नजर आने लगता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं और दिल अंदर से टूट टूट कर बिखरने लगता है, तब याद रखना वही वक्त अल्लाह के सबसे करीब होने का वक्त होता है। क्योंकि इंसान जब सबसे ज्यादा अकेला होता है तब वह अकेला नहीं होता, तब उसके साथ उसका रब होता है। अल्लाह कभी भी अपने बंदे को बेवजह नहीं तोड़ता। हर टूटन के पीछे एक हिकमत होती है, हर दर्द के पीछे एक राज छुपा होता है। इंसान अक्सर सिर्फ दर्द देखता है, लेकिन अल्लाह उस दर्द के बाद आने वाली रहमत देखता है। तुम जिस परेशानी से गुजर रहे हो वह तुम्हारी सजा नहीं है, वह तुम्हारी तैयारी है। कभी सोचा है अल्लाह तुम्हें इतनी मुश्किलें क्यों देता है? क्योंकि वह जानता है कि तुम इतना सहन कर सकते हो। क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो अभी तुम्हें खुद भी नहीं पता। जब तुम रातों में रोते हो, जब तुम्हारे आंसू तकिए को भिगो देते हैं, जब तुम किसी से कुछ कह नहीं पाते, तब अल्लाह तुम्हारी हर सिसकी सुनता है। वह उन दुआओं को भी सुनता है जो लफ्जों में नहीं होती, जो सिर्फ दिल की गहराइयों से निकलती है। याद रखना, अल्लाह की रहमत कभी देर नहीं करती, वह बस सही वक्त का इंतजार करती है।
जिस दिन तुम टूट कर भी सब्र कर लेते हो, उसी दिन तुम्हारी तकदीर का पन्ना पलटने लगता है। अल्लाह ने वादा किया है, मुश्किल के साथ आसानी है। उसने यह नहीं कहा कि मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि कहा कि मुश्किल के साथ ही आसानी मौजूद है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे दर्द के अंदर ही तुम्हारी राहत छुपी हुई है। जब लोग तुम्हें छोड़ जाएं, तब मायूस मत होना। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, तब डरना मत। जब दुआ कबूल होने में देर लगे, तब दिल छोटा मत करना, क्योंकि अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। अल्लाह तुम्हारी खामोशी समझता है। वह जानता है कि तुम मुस्कुराते हुए भी कितना टूटे हुए हो। वह जानता है कि तुम दूसरों को हिम्मत देते हुए खुद कितने थके हुए हो। और जब अल्लाह किसी को उठाने का फैसला करता है, तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे गिरा नहीं सकती। तुम सोचते हो कि तुम्हारी दुआ कब कबूल होगी, लेकिन अल्लाह सोचता है कि तुम्हें कब देना तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा। कभी कभी अगर आज मिल जाए तो तुम संभाल नहीं पाओगे, इसलिए अल्लाह इंतजार करवाता है। सब्र कोई कमजोरी नहीं है, सब्र सबसे बड़ी इबादत है। सब्र वह ताकत है जो इंसान को अल्लाह के और करीब ले जाती है। जिस इंसान ने सब्र सीख लिया, उसने जिंदगी जीत ली। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो भी परेशान मत होना। अगर आज लोग तुम्हारी कदर नहीं कर रहे, तो भी मायूस मत होना। अगर आज हालात तुम्हें रुला रहे हैं, तो भी हार मत मानना, क्योंकि वही अल्लाह जिसने तुम्हें आज रोने दिया है, वही अल्लाह तुम्हें ऐसा हंसाएगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी। अल्लाह जब देता है तो हिसाब नहीं देता, जब उठाता है तो सबके सामने उठाता है, और जब नवाजता है तो ऐसी जगह से देता है जहां से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। याद रखना, तुम्हारी दुआ कभी बेकार नहीं जाती। या तो वह उसी वक्त कबूल होती है, या किसी बड़ी मुसीबत को टाल देती है, या फिर आखिरत के लिए जमा हो जाती है। कोई भी आंसू जो अल्लाह के सामने गिरता है, वह जाया नहीं होता। अगर आज तुम टूटे हो, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह तुम्हें जोड़ने वाला है। अगर आज रास्ता बंद है, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह नया रास्ता खोलने वाला है। अगर आज दिल भारी है, तो इसका मतलब यह है कि राहत करीब है। अल्लाह के फैसले पर भरोसा रखो, वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, या अल्लाह, शुक्र है जो तूने मुझे उस वक्त सब्र दिया जब मैं पूरी तरह टूट चुका था। जब इंसान की जिंदगी में अंधेरा बढ़ जाता है, जब रास्ते बंद नजर आते हैं, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, तब अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। याद रखो, जिस रात तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया, उसी रात अल्लाह ने तुम्हारे लिए नई सुबह लिख दी। अल्लाह की रहमत शोर नहीं करती, वो चुपचाप दिल में उतरती है। जिसे दुनिया नाकाम समझती है, अल्लाह उसे कामयाबी की मिसाल बना देता है। तुम रोते हो, तुम टूटते हो, तुम सजदे में गिरते हो, और अल्लाह तुम्हारे आंसू गिनता नहीं, बल्कि उन्हें दुआ बना देता है। हर वो दुआ जो दिल से निकली कभी जाया नहीं जाती, या तो वही मिलती है, या उससे बेहतर, या फिर सही वक्त पर। अल्लाह देर करता है, पर अंधेर नहीं करता। तुम्हें लगता है तुम्हारी आवाज नहीं पहुंची, लेकिन सच ये है कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली है। बस तुम्हें सब्र का इनाम देना बाकी है। जब इंसान टूटकर भी अल्लाह का नाम लेता है, तब फरिश्ते गवाह बनते हैं, और जिस दिल में सब्र बस जाए, उस दिल पर रहमत बरसती है। जिंदगी की हर ठोकर ये नहीं कहती कि तुम हार गए। कई बार ठोकरें ये सिखाने आती हैं कि अब तुम्हें उड़ना है। अल्लाह कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। अगर आज तुम्हारे हाथ खाली हैं, तो यकीन रखो, कल वो हाथ दुआओं से भरने वाले हैं। जिसने आंसुओं के साथ दुआ मांगी, अल्लाह ने उसकी तकदीर मुस्कान से भर दी। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी एक छोटी सी दुआ किस्मत का पूरा नक्शा बदल सकती है। बस दिल से मांगो, दिखावे से नहीं। जब कोई रास्ता न बचे, तब सजदा सबसे बड़ा रास्ता बनता है। और याद रखो, अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिन्हें वो बुलंद करना चाहता है। अगर आज सब कुछ थम सा गया है, तो डरना मत। ये सन्नाटा एक बड़े फैसले से पहले आता है। अल्लाह की मदद हमेशा उस वक्त आती है जब इंसान हार मानने वाला होता है। तुम सोचते हो अब क्या होगा, और अल्लाह कहता है अब सब ठीक होगा। जिस दिल ने सब्र सीख लिया, उसके मुकद्दर को कोई छीन नहीं सकता। दुनिया ने अगर ठुकरा दिया, तो गम मत करना। अल्लाह का चुना हुआ कभी अकेला नहीं होता। हर रात के बाद सवेरा है, हर दर्द के बाद राहत है, और हर दुआ के बाद कबूलियत है। अल्लाह तुम्हारी कहानी वहीं से बदलता है जहां तुम थक जाते हो। बस भरोसा रखो और कहते रहो, या अल्लाह,
मुझे वही दे जो मेरे लिए बेहतर हो, क्योंकि अल्लाह का फैसला हमारी सोच से कहीं बड़ा होता है। और फिर एक दिन इंसान यह महसूस करता है कि जो कुछ भी उसकी जिंदगी में हुआ वह यूं ही नहीं हुआ था। हर एक लम्हा किसी मकसद के तहत लिखा गया था। हर एक आंसू किसी सफाई का जरिया था। हर एक इंतजार किसी बड़ी नेमत की तैयारी थी। मगर उस वक्त जब इंसान दर्द से गुजर रहा होता है, तब उसे यह सब समझ नहीं आता। तब उसे सिर्फ यही लगता है कि वह अकेला है, कि उसकी दुआ सुनी नहीं जा रही, कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। मगर वही वक्त होता है जब अल्लाह उसके सबसे करीब होता है, क्योंकि अल्लाह टूटे हुए दिल के सबसे करीब होता है। और जो दिल टूट कर भी उसी का नाम ले, वही दिल सबसे ज्यादा कीमती होता है। इसलिए अल्लाह अपने कुछ बंदों को बहुत ज्यादा आजमाता है, उन्हें देर देता है, उन्हें इंतजार सिखाता है, ताकि जब वह दे तो इंसान सिर्फ पाए नहीं बल्कि उसकी कदर भी करे। क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कदर अक्सर कम होती है, मगर जो चीज आंसुओं, सजदों और सब्र के बाद मिलती है वह रूह में उतर जाती है। वह सिर्फ हाथों तक सीमित नहीं रहती, वह इंसान की सोच, उसके किरदार और उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। और यही वजह है कि अल्लाह कुछ दुआओं को तुरंत कबूल नहीं करता, क्योंकि वह चाहता है कि बंदा उससे और जुड़े, और जुड़ाव जितना गहरा होता है इनाम उतना ही सुकून देने वाला होता है। और जब इंसान यह समझ जाता है कि मेरा रब मुझे अनदेखा नहीं कर रहा बल्कि मुझे तैयार कर रहा है, तब उसकी शिकायतें खत्म होने लगती हैं, उसके सवाल कम हो जाते हैं और उसके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान बस जाता है कि जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि अब वह अपने रब को जान चुका है, उसकी रहमत को पहचान चुका है, उसकी हिकमत पर यकीन कर चुका है। और यही यकीन इंसान को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे देता है। सुकून, ऐसा सुकून जो भीड़ में भी तन्हा नहीं होने देता, जो तंगी में भी उम्मीद नहीं टूटने दे। और फिर इंसान के अंदर एक और तब्दीली आती है, वह यह कि वह हर सवाल का जवाब ढूंढना छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि कुछ जवाब वक्त देता है, कुछ जवाब हालात सिखाते हैं और कुछ जवाब अल्लाह बिना बताए दिल में उतार देता है। और वही जवाब सबसे सच्चे होते हैं, क्योंकि वे शोर नहीं करते, वे बस इंसान को बदल देते हैं, उसकी सोच को नरम कर देते हैं, उसके लहजे को शांत कर देते हैं और उसके दिल को इतना मजबूत बना देते हैं कि अब वह टूटता तो है मगर बिखरता नहीं, रोता तो है मगर शिकायत नहीं करता, मांगता तो है मगर जिद नहीं करता, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि मेरा रब जो करेगा वही बेहतर होगा, चाहे अभी समझ आए या बाद में। और यही यकीन इंसान को उस मुकाम तक ले जाता है जहां वह दूसरों से उम्मीद कम और अल्लाह से उम्मीद ज्यादा रखने लगता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि लोग हालात देखकर बदल जाते हैं, मगर अल्लाह हालात बदलने वाला है। लोग वादे भूल जाते हैं, मगर अल्लाह अपना वादा कभी नहीं भूलता। लोग सहारा बनकर हट जाते हैं, मगर अल्लाह सहारा बनकर थाम लेता है। और जब इंसान यह सब दिल से मान लेता है, तब उसकी जिंदगी में एक ठहराव आ जाता है। वह हर बात पर परेशान नहीं होता, हर देर से घबराता नहीं, हर ठोकर को हार नहीं मानता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो अल्लाह का लिखा हुआ अगला पन्ना खुलना बाकी है। और वह पन्ना अक्सर वहीं से शुरू होता है जहां इंसान ने हार मानने का सोचा होता है, क्योंकि अल्लाह को वहीं से काम करना पसंद है जहां इंसान की ताकत खत्म हो जाती है, ताकि जब काम बने तो इंसान यह न कह सके कि यह मेरी मेहनत थी, बल्कि यह कहे कि यह मेरे रब की रहमत थी। और यही वह लम्हा होता है जब इंसान का सिर अपने आप झुक जाता है, उसकी आंखें अपने आप भर आती हैं और उसके होंठों से बिना सोचे निकलता है, शुक्र है मेरे अल्लाह। और इस शुक्र में जो मिठास होती है वह किसी हासिल से नहीं मिलती, क्योंकि यह शुक्र दर्द के रास्ते से होकर आया होता है, सब्र की धूप में पका होता है और यकीन की छांव में ठहरा होता है। इसलिए यह शुक्र दिखावा नहीं होता, यह शुक्र रूह की गहराई से निकलता है। और अल्लाह को वही शुक्र सबसे ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि उसमें घमंड नहीं, सिर्फ एहसास होता है। यह एहसास कि अगर तू ना होता तो मैं कुछ भी ना होता। और यही एहसास इंसान को बड़ा बनाता है, मगर घमंडी नहीं, मजबूत बनाता है मगर कठोर नहीं, कामयाब बनाता है मगर बेपरवाह नहीं। और ऐसे ही लोग चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, बिना शोर, बिना ऐलान, बिना किसी को गिराए, क्योंकि उन्हें किसी को साबित नहीं करना होता, उन्हें बस अपने रब पर भरोसा निभाना होता है। और भरोसा निभाने वाले लोग कभी खाली हाथ नहीं रहते, चाहे दुनिया उन्हें कुछ भी समझे,
क्योंकि अल्लाह जब किसी का हाथ थाम लेता है तो फिर उसे छोड़ता नहीं, बस कभी कभी चलना खुद सिखाता है ताकि इंसान अपने पैरों पर खड़ा होना भी सीख जाए। और यही सीख उसे जिंदगी भर काम आती है, हर नए इम्तिहान में, हर नए मोड़ पर, हर नई सुबह में। क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि चाहे जो हो जाए, चाहे जितनी देर हो जाए, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों न लगे, उसका रब उसके साथ है, उसे देख रहा है, उसे सुन रहा है और सही वक्त पर उसे वहां पहुंचा देगा जहां उसका पहुंचना सबसे जरूरी है। और फिर एक ऐसा मुकाम भी आता है जब इंसान को शिकायत करना भी भारी लगने लगता है, वह बोलना कम और महसूस ज्यादा करने लगता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि जिन सवालों के जवाब वह लोगों से मांग रहा था, वे जवाब अल्लाह ने पहले ही उसकी जिंदगी में लिख रखे थे। बस उसकी नजर अभी उन पर नहीं पड़ी थी। और जैसे जैसे इंसान सब्र के रास्ते पर आगे बढ़ता है, उसकी नजर साफ होती जाती है। उसे छोटी छोटी बातों में भी बड़ी हिकमतें दिखने लगती हैं। वह यह समझने लगता है कि हर देरी नाकामी नहीं होती, हर खामोशी बेवजह नहीं होती और हर आंसू कमजोरी नहीं होता। कुछ आंसू तो वह होते हैं जो इंसान को अंदर से धो देते हैं, उसके दिल से घमंड, शिकायत और जल्दबाजी निकाल देते हैं, ताकि जब अल्लाह की रहमत उतरे तो वह साफ दिल में उतरे। और यही वजह है कि अल्लाह पहले दिल को तैयार करता है, फिर नेमत देता है। क्योंकि अगर नेमत पहले आ जाए और दिल तैयार ना हो तो इंसान उसे संभाल नहीं पाता। वह या तो घमंडी हो जाता है या फिर नेमत की कदर खो देता है। और अल्लाह अपने बंदे को जाया नहीं करता, न उसकी मेहनत को, न उसके आंसुओं को, न उसके सब्र को। वह सब कुछ लिखता है, एक एक पल, एक एक सांस, एक एक दर्द। और फिर एक दिन इंसान देखता है कि जो कुछ भी उसने सहा था वह सब किसी बड़ी भलाई की नींव था। और यह एहसास इतना गहरा होता है कि इंसान की आंखें भर आती हैं। मगर इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं, सुकून होता है, शिकवा नहीं, शुक्र होता है, डर नहीं, भरोसा होता है। और वह दिल ही दिल में कहता है कि या अल्लाह, अगर तूने मुझे उस वक्त न रोका होता, अगर तूने मुझे उस रास्ते से न हटाया होता, अगर तूने मुझे उस चीज से न छीना होता, तो शायद आज मैं यह सुकून कभी महसूस नहीं कर पाता। और यही एहसास इंसान को और भी झुका देता है। उसका सजदा लंबा हो जाता है, उसकी दुआ सच्ची हो जाती है, उसकी जिंदगी हल्की हो जाती है। क्योंकि अब वह बोझ अकेले नहीं उठाता, अब वह जान चुका होता है कि उसका रब उसके साथ है, हर मोड़ पर, हर इंतजार में, हर तन्हाई में। और यही साथ इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि अब वह हालात से डरता नहीं, वह बस चलता रहता है, कभी तेज कभी धीमे, मगर रुकता नहीं। क्योंकि उसे यकीन होता है कि जिस रास्ते पर अल्लाह ने चलाया है उसका अंजाम कभी खाली नहीं होता, चाहे मंजिल देर से मिले, मगर जब मिलेगी तो इतनी पूरी होगी कि इंसान अपने पुराने दर्द को भी नेमत समझने लगेगा। और यही वह वक्त होता है जब इंसान की कहानी बदलती है, बिना शोर के, बिना ऐलान के, बस अंदर ही अंदर। और दुनिया बाद में देखती है कि जो कभी टूटा हुआ था वह आज कितना सधा हुआ है, जो कभी चुप रहता था उसकी खामोशी में कितना वजन है, और जो कभी रोता था उसकी मुस्कान में कितनी सच्चाई है। और यही सच्चाई अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं होता, सिर्फ यकीन होता है। और यकीन जब अल्लाह से जुड़ जाए तो फिर इंसान को किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। उसकी जिंदगी खुद एक दुआ बन जाती है, चलती फिरती, सांस लेती हुई, और हर आने वाले दिन के साथ यह दुआ और मजबूत होती जाती है। और फिर इंसान यह भी सीख लेता है कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता। कुछ जवाब हालात बनकर आते हैं, कुछ जवाब वक्त के साथ खुलते हैं, और कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो अल्लाह सीधे दिल में उतार देता है, बिना बताए, बिना समझाए, बस एक अजीब सा सुकून देकर। और वही सुकून इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देता है। क्योंकि जब दिल शांत हो जाता है तो रास्ते अपने आप साफ दिखने लगते हैं, और इंसान को यह एहसास होने लगता है कि शायद मैं जिस चीज को खोना समझ रहा था वही मुझे बचा रही थी, शायद जिस दरवाजे के बंद होने पर मैं रो रहा था वही मुझे किसी बड़े नुकसान से दूर रख रहा था, और शायद जिस देर से मैं परेशान हो रहा था वही देर मुझे सही वक्त तक पहुंचाने के लिए जरूरी थी। और जब इंसान यह सब जोड़कर देखता है तो उसकी नजर बदल जाती है। वह अब चीजों को सिर्फ अपने फायदे या नुकसान से नहीं देखता, बल्कि अल्लाह की हिकमत से देखता है। और यही नजर इंसान को हल्का बना देती है, क्योंकि अब वह हर बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाता। वह जान चुका होता है कि कुछ बोझ अल्लाह के हवाले करना ही समझदारी है,
और जब इंसान यह करना सीख लेता है तो उसकी सांसें भी हल्की हो जाती हैं, उसका दिल भी कम घबराता है, उसकी रातें भी थोड़ी आसान हो जाती हैं, क्योंकि अब वह जानता है कि भले ही आज समझ ना आए, मगर जो हो रहा है वह बेवजह नहीं है। और यही यकीन उसे टूटने नहीं देता। थकने तो देता है, रोने तो देता है, मगर हार मानने नहीं देता, क्योंकि हार मान लेना यकीन का खत्म होना है। और जिस दिल में अल्लाह पर यकीन हो, वह दिल आखिरी सांस तक उम्मीद करता है, और यही उम्मीद इंसान को जिंदा रखती है, मुश्किलों में भी, तन्हाई में भी, और उस वक्त भी जब कोई साथ ना हो, क्योंकि तब इंसान को यह एहसास होता है कि भले ही दुनिया खामोश हो जाए, मगर उसका रब कभी खामोश नहीं होता। वह देख रहा है, वह सुन रहा है, और सही वक्त पर जवाब भी देगा। ऐसा जवाब जो सिर्फ हालात नहीं बदलेगा, बल्कि इंसान को भी बदल देगा, उसकी सोच को, उसके लहजे को, उसके सपनों को और उसके सब्र को एक नई शक्ल दे देगा। और यही नई शक्ल उसकी असली कामयाबी बन जाती है, क्योंकि अब वह सिर्फ पाने वाला नहीं रहता, वह समझने वाला बन जाता है। और समझ रखने वाला इंसान दुनिया में कम मिलता है, मगर अल्लाह के करीब वही होता है, और यही करीबी इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत बन जाती है। और फिर एक दिन इंसान यह भी समझ लेता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह नहीं होता कि सब कुछ मिल जाए, बल्कि यह होता है कि जो नहीं मिला उसे भी अल्लाह की मर्जी मानकर सुकून से जी लिया जाए। क्योंकि जब इंसान हर अधूरी चीज के पीछे भागता रहता है तो उसका दिल कभी पूरा नहीं भरता, मगर जिस दिन वह यह सीख लेता है कि मेरा रब जो रोक रहा है वह भी किसी भलाई के लिए है, उसी दिन उसके अंदर एक अजीब सी तसल्ली उतर आती है। वह तसल्ली जो किसी हासिल से नहीं मिलती, जो किसी तारीफ से नहीं आती, जो बस यकीन से पैदा होती है। और यकीन जब अल्लाह पर हो तो वह इंसान को सबसे मजबूत बना देता है, बिना उसे सख्त बनाए, क्योंकि मजबूती और सख्ती में फर्क होता है। सख्त दिल टूटता नहीं मगर समझता भी नहीं, जबकि मजबूत दिल टूटकर भी सीख लेता है। और अल्लाह को वही दिल पसंद है जो सीखने वाला हो, जो झुकने वाला हो, जो मानने वाला हो, क्योंकि झुकना कमजोरी नहीं है, झुकना भरोसे की निशानी है। और भरोसा वह चीज है जो इंसान और अल्लाह के रिश्ते को सबसे गहरा बनाती है, इतना गहरा कि फिर हालात भी उस रिश्ते को हिला नहीं पाते, क्योंकि हालात बदलते रहते हैं मगर अल्लाह का साथ नहीं बदलता। और जब इंसान यह जान लेता है तो वह हर सुबह नए डर के साथ नहीं, नए भरोसे के साथ उठता है। वह हर रात चिंता के साथ नहीं, दुआ के साथ सोता है, और यही दुआ उसकी ढाल बन जाती है, उसे हर उस चीज से बचाती है जो उसे तोड़ सकती थी। क्योंकि कई बार जो हमें मिलता नहीं वही हमें बचा रहा होता है, और जो हमें देर से मिलता है वही हमें सही वक्त पर मिलकर संभाल लेता है। इसलिए अल्लाह का इंतजार सजा नहीं होता, वह तो एक तरह की तरबियत होती है, जिसमें इंसान को सब्र सिखाया जाता है, शुक्र सिखाया जाता है, और सबसे बढ़कर खुद को अल्लाह के हवाले करना सिखाया जाता है। क्योंकि जिसने खुद को अपने रब के हवाले कर दिया, उसने सबसे बड़ा बोझ उतार दिया। अब उसे हर चीज अपने बस में लाने की जिद नहीं रहती। वह कोशिश करता है, मेहनत करता है, दुआ करता है, मगर नतीजा अपने रब पर छोड़ देता है। और यही छोड़ देना इंसान को आजाद कर देता है, उसे उस बेचैनी से बचा लेता है जो हर वक्त क्या होगा पूछती रहती है। क्योंकि जब इंसान को यह यकीन हो जाए कि जो होगा बेहतर होगा, तब सवाल अपने आप शांत हो जाते हैं, दिल अपने आप ठहर जाता है, और रूह अपने आप सुकून पा लेती है। और यह सुकून धीरे धीरे इंसान की जिंदगी में उतरने लगता है, उसके बोलने में, उसके देखने में, उसके फैसलों में। वह अब जल्दबाजी नहीं करता, वह अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वह अब हर नुकसान को आखिरी नुकसान नहीं समझता, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि कई नुकसान असल में सुरक्षा होते हैं। और फिर इंसान के दिल में एक और समझ उतरती है, वह यह है कि हर चीज का बोझ उठाने के लिए उसे अकेले नहीं बनाया गया है। क्योंकि इंसान अगर सब कुछ अपने ही कंधों पर रख ले तो टूट ही जाएगा। इसलिए अल्लाह ने दुआ दी, सजदा दिया, आंसू दिए, ताकि इंसान हल्का हो सके, ताकि वह अपने रब से कह सके कि या अल्लाह अब तू संभाल ले। और जिस दिन इंसान दिल से यह कह देता है, उसी दिन से उसकी असली राहत शुरू हो जाती है। क्योंकि अब वह हर लड़ाई अकेले नहीं लड़ रहा होता, अब उसके साथ वह ताकत होती है जो दिखाई नहीं देती मगर हर जगह मौजूद होती है। और यही एहसास इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है। वह अब हालात से डरता नहीं, वह उन्हें समझने की कोशिश करता है। वह अब हर बंद दरवाजे को आखिरी नहीं मानता,
वह जान चुका होता है कि जिसने यह दरवाजा बंद किया है वही दूसरा दरवाजा खोलने वाला भी है, और वह दरवाजा अक्सर ऐसा होता है जिसकी इंसान ने कल्पना भी नहीं की होती, क्योंकि अल्लाह की योजना इंसान की सोच से कहीं बड़ी होती है। और यही बात इंसान को झुकना सिखाती है। उसे यह सिखाती है कि हर चीज मेरे काबू में होना जरूरी नहीं, कुछ चीजों का मेरे रब के हाथ में होना ही बेहतर है। और जब इंसान यह मान लेता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है, उसकी सांसें ठहर जाती हैं, उसकी बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि अब वह हर बात पर यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह समझने लगता है कि शायद इसी रास्ते से मुझे गुजरना जरूरी था, ताकि मैं वह बन सकूं जो अल्लाह मुझे बनाना चाहता है। और यही सोच इंसान को गहराई देती है, उसे सतही खुशियों से ऊपर उठाती है, उसे ऐसी मजबूती देती है जो शोर नहीं करती, जो दिखावा नहीं करती, जो बस चुपचाप टिक जाती है। और दुनिया अक्सर ऐसी ही मजबूती से हैरान होती है, क्योंकि दुनिया को शोर पसंद है मगर अल्लाह को ठहराव पसंद है। दुनिया दिखावा देखती है मगर अल्लाह नियत देखता है। और जब नियत साफ हो जाए तो रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं, भले ही धीरे धीरे मगर सही दिशा में। और यही सही दिशा इंसान को भटकने से बचा लेती है, उसे उस थकान से बचा लेती है जो बिना मंजिल के चलने से आती है, क्योंकि अब वह जानता है कि वह यूं ही नहीं चल रहा, वह उस रास्ते पर है जो उसके लिए लिखा गया है। और लिखने वाला वही है जो गलती नहीं करता, इसलिए वह अब गिरने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि गिरा भी तो उसी की जमीन पर गिरेगा, उसी के सहारे उठेगा और उसी की रहमत में संभलेगा। और यह भरोसा इंसान को अंदर से इतना सुकून देता है कि वह हर सुबह डर के साथ नहीं बल्कि दुआ के साथ उठता है, वह हर रात हिसाब के साथ नहीं बल्कि शुक्र के साथ सोता है। और यही आदत धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल देती है, बिना शोर के, बिना ऐलान के, बस अंदर ही अंदर। और जब बाहर की दुनिया को यह बदलाव दिखता है तो लोग पूछते हैं कि तुम इतने हालात के बाद भी शांत कैसे हो? और इंसान मुस्कुराकर कहता है, कुछ नहीं, बस अपने रब को जान लिया है, और जिसे अपना रब मिल जाए उसे फिर क्या चाहिए। और धीरे धीरे इंसान यह भी समझने लगता है कि जिंदगी का असली इम्तिहान दर्द आना नहीं होता, बल्कि दर्द के बाद दिल का कड़वा ना हो जाना होता है। क्योंकि कई लोग टूटकर सख्त हो जाते हैं, मगर कुछ लोग टूटकर और नरम हो जाते हैं। और अल्लाह को वही दिल सबसे ज्यादा पसंद होता है जो दर्द के बाद भी दुआ करना ना छोड़े, जो धोखा मिलने के बाद भी बद्दुआ ना दे, जो गिरने के बाद भी उम्मीद ना तोड़े, क्योंकि यह आसान नहीं होता। यह वही कर पाता है जिसके दिल में अल्लाह पर भरोसा गहराई से उतर चुका हो। और भरोसा जब गहराई से उतर जाए तो इंसान हर हाल में खुद को संभाल लेता है। वह हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं समझता, वह हर बात पर सफाई नहीं देता, क्योंकि अब उसका हिसाब इंसानों से नहीं अपने रब से होता है। और जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि मुझे दुनिया को नहीं अल्लाह को राजी करना है, उसी दिन उसकी जिंदगी हल्की हो जाती है। उसके कंधों से वह बोझ उतर जाता है जो लोग क्या कहेंगे कि नाम पर चिपका रहता है। और यह बोझ उतरते ही इंसान पहली बार खुलकर सांस लेता है, पहली बार दिल से मुस्कुराता है, पहली बार सुकून को महसूस करता है, क्योंकि अब वह दिखावे की दौड़ से बाहर आ चुका होता है। वह जान चुका होता है कि असली कामयाबी तालियों में नहीं, तसल्ली में होती है। और तसल्ली वहीं मिलती है जहां दिल और रब के बीच कोई पर्दा ना हो, कोई शिकायत ना हो, कोई जिद ना हो, बस एक सीधा सा रिश्ता हो, भरोसे का। और यही रिश्ता इंसान को हर मोड़ पर संभालता है, जब रास्ता उलझ जाए तब भी, जब मंजिल दूर लगने लगे तब भी, जब थकान हद से ज्यादा बढ़ जाए तब भी, क्योंकि अब वह जानता है कि मैं अकेला नहीं चल रहा, मेरे साथ मेरा रब है। और यह साथ किसी भी सहारे से बड़ा होता है, किसी भी ताकत से मजबूत होता है, क्योंकि यह साथ हालात से नहीं बदलता, यह साथ वक्त से नहीं घिसता, यह साथ हमेशा वैसा ही रहता है जैसा पहले दिन था, बल्कि हर इम्तिहान के साथ और गहरा होता जाता है। और जब इंसान इस गहराई को महसूस करता है तो उसे किसी और गहराई की तलाश नहीं रहती, न रिश्तों में ज्यादा उम्मीद, न दुनिया से ज्यादा चाह, क्योंकि उसका दिल अब एक जगह टिक चुका होता है। और टिके हुए दिल को भटकाना आसान नहीं होता। वह देखता है, समझता है, सहता है, मगर टूटता नहीं, क्योंकि टूटने के लिए अब उसमें वह खालीपन नहीं बचा होता जिसे दुनिया भर सके या छीन सके। अब उसमें वह सुकून बस चुका होता है जो सिर्फ अल्लाह देता है। और यही सुकून इंसान को अंदर से अमीर बना देता है, चाहे बाहर कुछ भी हो, चाहे हालात जैसे भी हों। और यही अमीरी उसे हर दिन यह याद दिलाती है कि जो कुछ भी मिला है वह नेमत है,
और जो नहीं मिला वह भी किसी नेमत से कम नहीं। बस उसकी शक्ल अलग है, उसका वक्त अलग है और उसका मतलब गहरा है। और जब इंसान इस नजर से जिंदगी को देखना सीख लेता है तो उसकी कहानी बदल जाती है, बिना शोर के, बिना ऐलान के, बस खामोशी से, मगर इतनी मजबूती से कि फिर कोई भी तूफान उसे हिला नहीं पाता, क्योंकि अब उसकी जड़ें गहरी हो चुकी होती हैं, भरोसे की जमीन में, सब्र की मिट्टी में और दुआ की बारिश में। और फिर इंसान को यह एहसास भी होता है कि जिंदगी में हर चीज का जवाब तुरंत मिल जाना जरूरी नहीं होता। कुछ जवाब इंसान के किरदार में ढल कर मिलते हैं, कुछ जवाब उसकी सोच बदल कर मिलते हैं, और कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो सालों बाद अचानक किसी एक पल में समझ आ जाते हैं। जब इंसान किसी और के दर्द को देखता है और अपने पुराने जख्मों को याद करके शुक्र करता है कि अल्लाह ने उसे वहां से निकाल लिया जहां से निकलना उस वक्त नामुमकिन लग रहा था, और वही शुक्र उसके दिल को और नरम बना देता है, क्योंकि जिसने दर्द देखा हो वही रहमत की कदर जानता है, और जिसने रहमत की कदर जान ली वह कभी किसी के दर्द का मजाक नहीं उड़ाता, कभी किसी की मजबूरी को हल्का नहीं समझता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर खामोशी के पीछे एक जंग, और अल्लाह उन जंगों को देखता है जो दुनिया नहीं देख पाती। वह उन आंसुओं को भी गिनता है जो किसी को नजर नहीं आते। और जब इंसान ये जान लेता है कि मेरा रब मुझे पूरी तरह देख रहा है, तब उसे दुनिया की निगाहों से डर नहीं लगता। तब वह खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जिसे साबित करना था वह तो पहले ही जानता है। और यह यकीन इंसान को बहुत सुकून देता है, ऐसा सुकून जो उसे हर हाल में संतुलित रखता है, न ज्यादा उछलने देता है न ज्यादा टूटने देता है। वह खुश होता है मगर घमंडी नहीं, वह दुखी होता है मगर मायूस नहीं, क्योंकि अब उसके अंदर एक संतुलन पैदा हो चुका होता है, और यह संतुलन दुआ और सब्र से पैदा होता है, रातों की खामोशी से पैदा होता है, सजदों की नमी से पैदा होता है। और यही वजह है कि अल्लाह कुछ बंदों को बहुत अकेलेपन से गुजारता है, ताकि वे शोर से दूर होकर खुद को और अपने रब को पहचान सकें, क्योंकि शोर में इंसान दूसरों की सुनता है, मगर तन्हाई में वह अपने दिल की और अपने रब की सुनता है। और यही सुनना इंसान को बदल देता है, उसकी प्राथमिकताएं बदल देता है, उसे यह सिखा देता है कि हर चमकने वाली चीज कामयाबी नहीं होती और हर पीछे रह जाना नाकामी नहीं होती। कुछ पीछे रह जाना बचाव भी होता है, कुछ आगे निकल जाना इम्तिहान भी होता है, और अल्लाह अपने बंदे को उसी रास्ते पर रखता है जो उसके लिए सबसे सुरक्षित और सबसे बेहतर होता है, भले ही वह रास्ता देखने में कठिन क्यों न लगे। और जब इंसान यह समझ लेता है तो वह अपनी रफ्तार की तुलना दूसरों से करना छोड़ देता है। वह अब यह नहीं देखता कि कौन आगे है कौन पीछे है, वह बस यह देखता है कि मैं उस रास्ते पर हूं या नहीं जो मेरे लिए लिखा गया है। और यही सोच उसे बेचैनी से बचा लेती है, उसे उस जलन से बचा लेती है जो दिल को अंदर से खोखला कर देती है, क्योंकि अब उसका दिल तुलना से नहीं कदर से भरा होता है। वह जो मिला है उसकी भी कदर करता है, और जो नहीं मिला उसके लिए भी अल्लाह पर भरोसा रखता है। और यही भरोसा उसे हर दिन यह ताकत देता है कि वह बिना टूटे आगे बढ़ता रहे, चाहे कदम छोटे हों चाहे रास्ता लंबा हो, क्योंकि उसे पता होता है कि मंजिल दूर नहीं बस सही वक्त पर है, और सही वक्त वही जानता है जिसने वक्त बनाया है। इसलिए इंसान अब घड़ी नहीं देखता, कैलेंडर नहीं गिनता, वह बस अपने रब पर भरोसा रखकर चलता रहता है। और यही चलना एक दिन उसे वहां पहुंचा देता है जहां पहुंचकर इंसान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि या अल्लाह, अब समझ आया कि तूने मुझे क्यों रोका था, क्यों इंतजार करवाया था, क्यों अकेला छोड़ा था, क्योंकि अगर वह सब न होता तो आज मैं इतना गहरा, इतना शांत, इतना मजबूत कभी न बन पाता। और यही समझ इंसान के दिल में हमेशा के लिए बस जाती है, उसे हर आने। और फिर इंसान को यह बात भी समझ आने लगती है कि हर सुबह उठकर जिंदा होना भी अपने आप में एक जवाब है, एक इशारा है कि अभी कहानी पूरी नहीं हुई, अभी अल्लाह को इस बंदे से और काम लेना है, क्योंकि अगर सब कुछ यहीं खत्म होना होता तो आज की सांस ही न मिलती। और यह एहसास इंसान को हर उस दिन सहारा देता है जब दिल भारी होता है, जब वजह समझ में नहीं आती मगर थकान बहुत ज्यादा होती है। तब वह खुद से नहीं बल्कि अपने रब से कहता है कि अगर आज भी तूने मुझे उठा दिया है तो जरूर आज भी कुछ भलाई लिखी होगी, भले ही वह अभी नजर ना आए।
और यही सोच इंसान को बिखरने से बचा लेती है, क्योंकि अब वह हर दिन को बोझ नहीं बल्कि अमानत समझकर जीता है, संभल कर, एहसास के साथ। और एहसास जब जिंदा हो तो इंसान पत्थर नहीं बनता। वह चोट खाता है मगर दूसरों को चोट नहीं देता। वह रोता है मगर किसी को तोड़ता नहीं, क्योंकि उसने खुद टूटने का दर्द देखा है। और जिसने टूटने का दर्द देखा हो वह दूसरों के लिए रहमत बन जाता है। और अल्लाह को वही बंदे सबसे ज्यादा अजीज होते हैं जो दर्द के बाद भी रहम करना जानते हैं, जो ताकत मिलने के बाद भी नरमी नहीं छोड़ते, जो ऊपर उठने के बाद भी झुकना नहीं भूलते। क्योंकि झुकना इंसान को छोटा नहीं करता, झुकना उसे और ऊंचा कर देता है। और यही वजह है कि अल्लाह कुछ लोगों को देर से उठाता है, ताकि जब वे उठें तो घमंड के साथ नहीं बल्कि शुक्र के साथ उठें, ताकि उनकी कामयाबी शोर न करे बल्कि सुकून फैलाए, ताकि उनके पास बैठने वाला इंसान भी हल्का महसूस करे। और यही लोग चुपचाप दुनिया में फर्क पैदा कर जाते हैं, बिना नाम के, बिना तमगे के, बस अपने किरदार से। और अल्लाह के यहाँ किरदार की कीमत बहुत होती है, दिखावे की नहीं। इसलिए इंसान जब ये समझ लेता है कि मेरा असली हिसाब वहां होना है जहां ना दौलत काम आएगी ना ओहदा, तब वह यहाँ खुद को साफ रखने की कोशिश करता है, दिल को, नीयत को, रिश्तों को। क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जो दिल यहाँ साफ रहेगा वही वहां सुकून पाएगा। और यही सुकून उसकी सबसे बड़ी कामयाबी बन जाता है, क्योंकि दुनिया की हर चीज यहीं रह जानी है, मगर ये सुकून, ये भरोसा, ये यकीन इंसान के साथ आगे तक जाता है। और इसीलिए वह हर दिन यह दुआ करता है कि या अल्लाह, मुझे इतना दे कि मैं भटक न जाऊं, और इतना कम रख कि मैं तुझे भूल न जाऊं। और जब यह दुआ दिल से निकलती है तो जिंदगी अपने आप संतुलन में आ जाती है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, बस उतना जितना इंसान को इंसान बनाए रखे। और यही संतुलन उसे हर मोड़ पर संभालता है, हर गिरावट में उठाता है, हर इंतजार में थामे रखता है। क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि मेरा रब मुझे गिराकर छोड़ने वाला नहीं, वह गिराता है ताकि पकड़ना सिखा सके, वह तोड़ता है ताकि जोड़ना दिखा सके, और वह देर करता है ताकि नेमत की कदर सिखा सके। और यही समझ इंसान के अंदर इतनी गहरी बैठ जाती है कि फिर चाहे हालात जैसे भी हों, उसका दिल यह कहने से पीछे नहीं हटता, जो होगा बेहतर होगा, क्योंकि लिखने वाला वही है जो गलती नहीं करता। और फिर इंसान यह भी महसूस करता है कि जिंदगी उसे सिर्फ लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी तैयार कर रही थी। क्योंकि जब तक इंसान खाली हाथ होता है तब तक वह मांगना सीखता है, मगर जब उसका दिल भरने लगता है तब वह बांटना सीखता है। और अल्लाह अपने बंदे को पहले मांगने की तमीज सिखाता है, फिर देने का सलीका, ताकि जब वह किसी और के लिए सहारा बने तो उसके अंदर घमंड ना आए बल्कि शुक्र पैदा हो। क्योंकि जिसने कभी रातों को रोकर दुआ की हो वही जानता है कि एक छोटी सी राहत भी कितनी बड़ी होती है। और वही इंसान जब किसी और के चेहरे पर सुकून देखता है तो उसका दिल अपने आप सजदे में झुक जाता है, बिना जमीन पर गिरे। क्योंकि असली सजदा सिर्फ माथे का नहीं होता, असली सजदा दिल का होता है। और दिल का सजदा वही करता है जो अल्लाह की रहमत को पहचान चुका हो, जिसने यह मान लिया हो कि मैं जो भी हूं, जहां भी हूं, यह मेरी काबिलियत से ज्यादा मेरे रब की मेहरबानी है। और यह एहसास इंसान को दूसरों से ऊंचा नहीं बल्कि उनके करीब ले आता है। वह अब किसी को नीचा नहीं देखता, क्योंकि उसे पता होता है कि हालात कभी भी बदल सकते हैं, और बदलने वाला वही है जिसने आज मुझे थामा हुआ है। इसलिए वह हर इंसान से नरमी से पेश आता है, हर रिश्ते को हल्के हाथों से संभालता है, क्योंकि टूटे रिश्तों की किरचें बहुत गहरी चुभती हैं। और जिसने कभी दिल के जख्म सहे हों वह किसी और को वही दर्द देने का सोच भी नहीं सकता। और अल्लाह को ऐसे ही दिल पसंद आते हैं जो दर्द के बाद भी दुआ बन जाए, जो चोट खाने के बाद भी रहमत बन जाए, क्योंकि यही दिल इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। शोर मचाकर नहीं, नारे लगाकर नहीं, बस अपने व्यवहार से, अपनी खामोशी से, अपने सब्र से। और यही सब्र इंसान को हर उस मोड़ पर थाम लेता है जहां पहले वह बिखर जाया करता था। क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि हर मोड़ पर सवाल पूछना जरूरी नहीं, कभी कभी बस चलना जरूरी होता है, भरोसे के साथ। और भरोसा वह पुल है जो इंसान को आज से कल तक नहीं बल्कि टूटन से तसल्ली तक ले जाता है। और जब इंसान इस पुल पर चलना सीख लेता है तो उसे नीचे देखने की जरूरत नहीं रहती, वह बस सामने देखता है, उस रहमत की तरफ जो अभी दिखाई नहीं दे रही मगर लिखी जा चुकी है। और लिखी हुई चीज देर से मिले तो भी खोती नहीं, इसलिए वह इंतजार को बोझ नहीं बल्कि इबादत समझ लेता है।
और इंतजार जब इबादत बन जाए तो थकान भी सुकून में बदल जाती है। और यही सुकून इंसान को हर आने वाले दिन के लिए तैयार करता है, बिना डर, बिना घबराहट, बस इस इत्मीनान के साथ कि मेरा रब मेरे साथ है, और जहां रब साथ हो वहां कमी कैसी। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान को अपने सवालों से ज्यादा अपने सब्र पर यकीन होने लगता है। वो ये नहीं पूछता कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों देर हो रही है, बल्कि वह बस ये जान लेता है कि जो भी मिलेगा सही वक्त पर मिलेगा, और जो सही वक्त पर मिले वही असल नेमत होती है। क्योंकि जल्दबाजी में मिली चीजें अक्सर दिल में ठहरती नहीं, वे हाथ में तो आ जाती हैं मगर रूह तक नहीं पहुंच पाती। और अल्लाह अपने बंदे को सिर्फ देना नहीं चाहता, वह उसे भरना चाहता है अंदर तक, ताकि जब वह मुस्कुराए तो उसकी मुस्कान सच्ची हो, जब वह खामोश रहे तो उसकी खामोशी बोझ न बने, और जब वह अकेला हो तो भी उसे अकेलापन महसूस न हो। क्योंकि जिसने अपने रब को पहचान लिया हो वह कभी सच में अकेला नहीं रहता, चाहे उसके आसपास कोई भी ना हो। और यही पहचान इंसान को भीड़ से अलग कर देती है। वह अब हर शोर का हिस्सा नहीं बनता, हर बहस में नहीं कूदता, हर झक को दिखाता नहीं, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि कुछ चीजें सिर्फ अल्लाह और बंदे के बीच ही अच्छी लगती हैं, जैसे आंसू, जैसे सजदा, जैसे टूट कर किया गया शुक्र। और यही छुपी हुई इबादत इंसान को अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि बाहर की दुनिया उसे हिला नहीं पाती। वो तारीफ में भी संतुलित रहता है और ताने में भी, क्योंकि अब उसकी कीमत दूसरों की जुबान नहीं तय करती, बल्कि उसका रब तय करता है। और जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि मेरी कद्र वहां है जहां ना दिखावा चलता है न बहाना, उसी दिन वह खुद को साबित करने की थकाने वाली दौड़ से बाहर आ जाता है। और यह बाहर आना बहुत सुकून देता है, क्योंकि अब उसे हर किसी को खुश रखने की मजबूरी नहीं रहती। वह बस इतना चाहता है कि उसका रब उससे राजी रहे, और जब यह चाह दिल में बैठ जाती है तो जिंदगी अपने आप सरल हो जाती है, फैसले साफ होने लगते हैं, रिश्ते हल्के हो जाते हैं, और दिल में वह जगह खाली होने लगती है जहां रहमत उतरती है। क्योंकि रहमत हमेशा खाली दिल में उतरती है, घमंड से भरे दिल में नहीं, शिकायत से भरे दिल में नहीं, बल्कि उस दिल में जो मान चुका हो कि मैं सब कुछ खुद नहीं कर सकता। और यही मानना इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि जो अपनी कमजोरी को पहचान लेता है वही सही सहारे को पकड़ पाता है। और अल्लाह वही सहारा है जो कभी छूटता नहीं, कभी थकता नहीं, कभी बदलता नहीं। इसीलिए इंसान अब गिरने से नहीं डरता, वह जानता है कि गिरा तो उसी के हाथों में गिरेगा और उठाया भी वही जाएगा। और यह भरोसा उसे हर नए दिन के लिए तैयार करता है, बिना घबराहट के, बिना बेचैनी के, बस इस इत्मीनान के साथ कि आज अगर भारी है तो कल हल्का भी होगा। क्योंकि रात कितनी भी लंबी हो, सुबह को रोक नहीं सकती, और मुश्किल कितनी भी गहरी हो, रहमत से आगे नहीं बढ़ सकती। और यही सोच इंसान के दिल में उजाला बनाए रखती है, ऐसा उजाला जो बुझता नहीं, क्योंकि वह बाहर की रोशनी पर नहीं टिका होता, वह अंदर के यकीन से जल रहा होता है। और फिर इंसान के अंदर एक ऐसी शांति उतरने लगती है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होता है, क्योंकि वह शांति किसी एक दुआ के कबूल होने से नहीं आती, वह तो बहुत सारी अधूरी दुआओं के बीच पनपती है। उन दुआओं के बीच जिनका जवाब अभी सामने नहीं आया, मगर जिनका भरोसा दिल में जिंदा रहा। और यही जिंदा भरोसा इंसान को अंदर से रोशन करता है, क्योंकि जब उम्मीद मर जाती है तब इंसान टूटता है, मगर जब उम्मीद सांस लेती रहती है तब इंसान झुककर भी खड़ा रहता है। और अल्लाह अपने बंदे को यही सिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, उम्मीद को जिंदा रखना इबादत है। क्योंकि उम्मीद रखना ये मान लेना है कि मेरा रब अब भी सब देख रहा है, अब भी सब सुन रहा है, और अब भी मेरे लिए बेहतर लिख रहा है। भले ही मैं अभी उसे समझ ना पा रहा हूं, और यह ना समझ पाना भी इंसान को नम्र बनाता है, उसे यह याद दिलाता है कि मैं सब कुछ नहीं जानता। और यही याद इंसान को घमंड से बचा लेती है, क्योंकि घमंड अक्सर वहीं पैदा होता है जहां इंसान खुद को सब कुछ समझने लगता है। मगर जिसने अल्लाह की हिकमत को पहचान लिया हो, वह हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता है। वह हर मोड़ पर यह नहीं कहता कि मुझे सब पता है, बल्कि यह कहता है कि या अल्लाह, जो सही हो वही दिखा दे। और यही दुआ इंसान को गलत रास्तों से बचा लेती है, क्योंकि कई बार जो हमें सही लगता है वही हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है, और जो हमें मुश्किल लगता है वही हमें बचा रहा होता है। मगर यह समझ वक्त के साथ आती है, सब्र के साथ आती है, और उन रातों के साथ आती है जब इंसान के पास कहने को कोई नहीं होता,
मगर सुनने वाला फिर भी मौजूद होता है, और वही सुनने वाला इंसान के टूटे हुए शब्दों को भी दुआ बना देता है, उसकी खामोशी को भी इबादत बना देता है, और यही इबादत धीरे धीरे इंसान की जिंदगी को ढाल देती है। वह अब ज्यादा बोलता नहीं, मगर जो बोलता है उसमें वजन होता है। वह अब ज्यादा दिखाता नहीं, मगर जो करता है वह सच्चा होता है, और यही सच्चाई इंसान को अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि फिर हालात उसे डराते नहीं, वे बस उसे याद दिलाते हैं कि अभी रास्ता चल रहा है, मंजिल नहीं आई। और जब मंजिल नहीं आई तो हार मानने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। और यह भरोसा इंसान को हर दिन एक नई ताकत देता है, बिना शोर के, बिना ऐलान के, बस अंदर ही अंदर, जैसे कोई चुपचाप दुआ पढ़ रहा हो और उसका असर पूरे दिल में फैल रहा हो। और यही असर इंसान को बदल देता है, उसकी नजर को, उसके बर्ताव को, उसके फैसलों को। वह अब दुनिया से ज्यादा अपने रब पर ध्यान देता है, और जिस दिन इंसान का ध्यान सही जगह टिक जाए, उसी दिन उसकी बेचैनी खुद ब खुद कम हो जाती है, क्योंकि अब वह हर चीज को काबू में रखने की कोशिश नहीं करता। वह बस खुद को सही हाथों में सौंप देता है, और सही हाथों में सौंप देना ही असली सुकून है। इंसान ये मान लेता है कि हर रास्ता उसकी समझ के मुताबिक नहीं खुलेगा, तब उसके अंदर एक सुकून उतरने लगता है। वह हर बंद दरवाजे को दुश्मन नहीं समझता, बल्कि एक इशारा मान लेता है। इशारा इस बात का कि अल्लाह उसे किसी और दिशा में ले जाना चाहता है। इंसान अक्सर एक ही रास्ते पर अटक जाता है, क्योंकि उसे वही आसान लगता है, मगर अल्लाह इंसान को वहां ले जाता है जहां उसका दिल मजबूत हो, उसकी सोच साफ हो और उसकी आत्मा ऊंची हो जाए। यही वजह है कि कई बार रास्ता बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, मगर अल्लाह वही रहता है, हमेशा, हर हाल में। यही स्थिरता इंसान के दिल को संभालती है। जो इंसान इस बात को समझ लेता है, वह फिर हर बदलाव से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि बदलने वाली चीजें असल सहारा नहीं थी। लेकिन उससे पहले सुनने के लिए अल्लाह बाबा का वीडियो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। उस अल्लाह है, आपको दुआ देगा, आपको किसी का भी चिंता नहीं रहेगा। अल्लाह दुआ देगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। दुआ का एक रूप यह भी होता है कि इंसान चुपचाप सब सह ले और फिर भी अल्लाह से बदगुमान ना हो। ये चुप दुआ बहुत भारी होती है, इसमें शब्द नहीं होते, मगर भरोसा बहुत होता है। अल्लाह ऐसे भरोसे को कभी जाया नहीं करता। वह बंदे के दिल में ऐसी रोशनी रख देता है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा देती है। यही रोशनी इंसान को गलत फैसलों से बचाती है, गलत लोगों से दूर रखती है और सही वक्त पर सही जगह पहुंचा देती है। इंसान सोचता है कि यह सब अचानक कैसे हो गया, मगर हकीकत यह होती है कि यह सब बहुत पहले तय हो चुका था, बस वक्त का इंतजार था। सब्र की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इंसान का लहजा कड़वा नहीं होता। उसके अंदर दर्द होता है मगर जहर नहीं होता। वह रोता है मगर तोड़ता नहीं। वह थकता है मगर अल्लाह से दूर नहीं जाता। ऐसे इंसान के लिए अल्लाह खुद रास्ते आसान कर देता है, कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी मौके के जरिए और कभी ऐसी तसल्ली के जरिए जो बिना वजह दिल में उतर जाती है। ये तसल्ली किसी को समझ नहीं आती, मगर जिस पर उतरती है वह जान लेता है कि यह अल्लाह की तरफ से है। तन्हाई इंसान को सिखाती है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर खामोशी खाली नहीं होती। कुछ खामोशियां बहुत कुछ कह जाती हैं। जब इंसान तन्हाई में अल्लाह को याद करता है, तब उसका दिल साफ होने लगता है। वह धीरे धीरे उन बोझों को छोड़ देता है जो उसने लोगों की वजह से उठाए थे। वह समझने लगता है कि हर किसी को खुश करना उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। उसकी जिम्मेदारी बस इतनी थी कि वह अल्लाह को नाराज न करे। ये समझ आते ही इंसान हल्का हो जाता है। गुनाह के बाद की शर्म अगर इंसान को अल्लाह के करीब ले जाए तो वह शर्म नेमत बन जाती है, और अगर नेमत बन जाए तो जिंदगी का रुख बदल जाता है। अल्लाह उस इंसान को बहुत ऊंचा उठा देता है जो अपने गुनाह को अपनी पहचान नहीं बनाता, बल्कि अपनी तौबा को अपनी ताकत बना लेता है। ऐसे इंसान के दिल में दिखावा नहीं होता, वह सादगी से चलता है, मगर उसका असर दूर तक जाता है। लोग उसकी बातों से नहीं, उसके सुकून से मुतासिर होते हैं। ईमान का सफर हमेशा सीधा नहीं होता, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, मगर जो इंसान गिरकर भी अल्लाह को नहीं छोड़ता, वही इस सफर का असली मुसाफिर होता है। अल्लाह ऐसे मुसाफिर को रास्ते में अकेला नहीं छोड़ता। वह उसके लिए ऐसे मोड़ बनाता है जहां थकान कम हो जाए, और ऐसे पड़ाव रखता है जहां दिल फिर से भर जाए। इंसान इसे संयोग समझता है, मगर हकीकत में यह रहमत होती है।
अल्लाह का दिया हुआ सुकून बाहर से नहीं दिखता। वह न चेहरों पर लिखा होता है, न बातों में शोर करता है। वह बस अंदर होता है, मजबूत, शांत, स्थिर। और जिस इंसान के अंदर यह सुकून आ जाए, उसे फिर ज्यादा की भूख नहीं सताती। वह कम में भी शुक्र करता है और देर में भी यकीन रखता है। यही यकीन उसे हर दिन फिर से उठने की ताकत देता है। जब इंसान की जिंदगी में सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, जब दिल के अंदर सवाल ही सवाल होते हैं और जवाब कहीं नजर नहीं आते, तब अल्लाह इंसान से खामोशी में बात करता है। ये वह दौर होता है जहां इंसान बाहर से चुप दिखता है, मगर अंदर से तूफानों से जूझ रहा होता है। उसी वक्त अल्लाह इंसान के सब्र को आकार देता है। इंसान समझता है कि वह अकेला है, मगर हकीकत ये होती है कि उसी तन्हाई में अल्लाह उसे सबसे ज्यादा थामे होता है। इंसान जब हर दरवाजा खटखटा चुका होता है और हर सहारे से मायूस हो चुका होता है, तब उसके दिल में अचानक एक हल्की सी तसल्ली उतरती है, बिना वजह, बिना किसी इंसान के। यही तसल्ली इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह ने उसकी पुकार सुन ली है। अल्लाह कभी शोर करके मदद नहीं करता, वह दिल के अंदर एक यकीन रख देता है कि जो हो रहा है गलत नहीं है। यही यकीन इंसान को टूटने नहीं देता। इंसान रोता है मगर बिखरता नहीं, वह थकता है मगर अल्लाह से बदगुमान नहीं होता। और यही वह मोड़ है जहां इंसान आम लोगों से अलग हो जाता है, क्योंकि हर कोई दुख में रो सकता है, मगर हर कोई दुख में भरोसा नहीं रख पाता। दुआ का असर तुरंत दिखे या देर से, ये इंसान के बस में नहीं होता, मगर दुआ करना इंसान को अल्लाह से जोड़े रखता है। जब इंसान सजदे में झुकता है तो उसका घमंड सबसे पहले टूटता है, और घमंड के टूटते ही रहमत का रास्ता खुल जाता है। अल्लाह इंसान से यह नहीं देखता कि उसने कितनी बार गिरा, वह यह देखता है कि वह कितनी बार उठकर उसी के पास लौटा। जो इंसान बार बार लौट आता है, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजता। कभी उसे जवाब देता है, कभी उसे ताकत देता है, कभी उसे ऐसा सुकून देता है जो पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं दे सकती। सब्र इंसान को भारी लगता है क्योंकि उसमें इंतजार होता है, मगर उसी इंतजार में इंसान की रूह मजबूत होती है। अल्लाह इंसान को वही देता है जिसे वह संभाल सके। कई बार वह चीज इसलिए रोक लेता है क्योंकि इंसान अभी उस काबिल नहीं हुआ होता, और जब इंसान उस काबिल हो जाता है, तब वही नेमत उसे ऐसे मिलती है कि वह हर पिछले आंसू को सही ठहराने लगता है। तन्हाई इंसान को डराती जरूर है, मगर वही तन्हाई इंसान को सिखाती है कि असली सहारा कौन है। लोग आते जाते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, मगर अल्लाह वही रहता है। जो इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है, उसका दिल फिर लोगों की बेरुखी से नहीं टूटता। गुनाह इंसान को झुकाते हैं, मगर तौबा इंसान को उठा देती है। अल्लाह को वह बंदा बहुत पसंद है जो शर्मिंदा होकर उसी के सामने झुक जाए, क्योंकि झुकना ही असली ऊंचाई की शुरुआत है। ईमान कोई एक दिन की चीज नहीं है, यह हर रोज के फैसलों से बनता है। हर बार जब इंसान मायूस होने के बजाय अल्लाह पर भरोसा चुनता है, उसका ईमान थोड़ा और मजबूत हो जाता है। और जब ईमान मजबूत हो जाए, तब हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान अंदर से नहीं टूटता। वह जान लेता है कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिसे अल्लाह लिख रहा हो, उसकी कहानी कभी अधूरी नहीं होती। जब इंसान यह मान लेता है कि उसकी समझ सीमित है और अल्लाह की हिकमत उससे कहीं ज्यादा वसीया है, तब उसके अंदर बेचैनी की जगह इत्मीनान जन्म लेता है। वह हर देरी को इनकार नहीं समझता, बल्कि तरबियत मान लेता है। उसे एहसास होने लगता है कि जो आज उसे रोक रहा है, वही कल उसे गिरने से बचाएगा। अल्लाह बंदे को कभी उसकी औकात से ज्यादा नहीं आजमाता। वह उसे पहले अंदर से मजबूत करता है, फिर बाहर के इम्तिहान देता है। इसीलिए कुछ लोगों की जिंदगी में तूफान जल्दी आते हैं ताकि वे जल्दी समझदार हो जाएं, और कुछ की जिंदगी में सन्नाटा ज्यादा रहता है ताकि वे अपने रब की आवाज सुन सकें। दुआ जब आदत बन जाती है तो शिकायत अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि दुआ इंसान को यह सिखा देती है कि वह अकेला नहीं है। वह हर बात अल्लाह से कह सकता है, बिना डर, बिना दिखावे के। और अल्लाह उस सच्चाई को पसंद करता है जो दिल से निकले, चाहे वह लफ्जों में सुंदर न भी हो। सब्र का कमाल यह है कि वह इंसान को नर्म भी बनाता है और मजबूत भी। नर्म इसलिए कि वह दूसरों के दर्द को समझने लगता है, और मजबूत इसलिए कि वह अपने दर्द से भागता नहीं। तन्हाई में जो रिश्ता अल्लाह से बनता है, वह भीड़ में नहीं बन पाता, क्योंकि भीड़ इंसान को दूसरों की राय में उलझा देती है, और तन्हाई इंसान को अपने रब की याद दिला देती है।
गुनाह के बाद की तौबा अगर सच्ची हो तो वह इंसान को पहले से बेहतर बना देती है, क्योंकि उसे अपनी कमजोरी का इल्म हो जाता है और वही इल्म उसे घमंड से बचा लेता है। ईमान धीरे धीरे परिपक्व होता है। यह आंसुओं से सींचा जाता है, इंतजार से पनपता है और शुक्र से फलता है। जो इंसान हर हाल में शुक्र करना सीख लेता है, उसके लिए कमी भी नेमत बन जाती है और देर भी रहमत। अल्लाह की मदद अक्सर हमारी उम्मीदों से अलग रास्तों से आती है, कभी किसी इंसान की शक्ल में, कभी किसी मौके की तरह और कभी सिर्फ दिल के अंदर उतरने वाले सुकून की तरह। यही सुकून सबसे बड़ा करम है, क्योंकि इसके बाद इंसान हालात का मोहताज नहीं रहता। वह जान लेता है कि देने वाला वही है, रोकने वाला वही है और संभालने वाला भी वही। और जब यह यकीन पक्का हो जाए, तब इंसान का डर टूट जाता है, उसकी उम्मीद मजबूत हो जाती है और उसका सफर आसान हो जाता है, चाहे रास्ता लंबा ही क्यों ना हो। जब इंसान अपने अंदर उठते सवालों से थक जाता है और हर जवाब अधूरा लगने लगता है, तब अल्लाह उसे जवाब शब्दों में नहीं, हालात के जरिए देता है। इंसान समझता है कि वह पीछे छूट रहा है, मगर असल में अल्लाह उसे उस भीड़ से अलग कर रहा होता है जहां दिखावा ज्यादा और सुकून कम होता है। अलगाव दर्द देता है, मगर वही दर्द पहचान बनाता है। जो दिल इस दर्द में भी अल्लाह को नहीं छोड़ता, वही दिल आगे चलकर सबसे ज्यादा मजबूत निकलता है। अल्लाह बंदे को इसलिए नहीं तोड़ता कि उसे बिखेर दे, बल्कि इसलिए तोड़ता है कि वह पुराने वहम, पुराने डर और पुराने सहारों से आजाद हो जाए। जब इंसान के सहारे छूटते हैं, तब उसे एहसास होता है कि असल सहारा तो हमेशा से मौजूद था। दुआ तब असर करती है जब इंसान नतीजे की जिद छोड़ देता है और भरोसा पकड़ लेता है। भरोसा यह नहीं कि सब मेरी मर्जी से होगा, भरोसा यह है कि जो होगा मेरे हक में होगा। यही भरोसा इंसान को शिकायत से बचाता है और शुक्र की तरफ ले जाता है। सब्र का मतलब चुप रहना नहीं, सब्र का मतलब टूटकर भी सही जगह झुके रहना है। जो इंसान सही जगह झुकना सीख लेता है, उसे फिर दुनिया की ऊंचाइयां अंधा नहीं करती। तन्हाई इंसान को यह सिखाती है कि हर आवाज दोस्त नहीं होती और हर खामोशी दुश्मन नहीं होती। कुछ खामोशियां अल्लाह की तरफ से होती हैं, ताकि दिल साफ हो, नीयत सुधरे और रास्ता दिखे। गुनाह के बाद अगर दिल शर्म से भर जाए और कदम अल्लाह की तरफ बढ़ जाए, तो वही शर्म इंसान की ढाल बन जाती है। ईमान का सफर आसान नहीं, मगर सच्चा होता है। इसमें गिरना भी होता है और उठना भी, मगर जो उठकर अल्लाह का दामन थाम ले, उसकी राह कभी बंद नहीं होती। अल्लाह की रहमत शोर नहीं करती, वह धीरे धीरे दिल को बदलती है, सोच को नरम करती है और इंसान को उस मुकाम तक ले जाती है जहां वह हालात का नहीं, यकीन का सहारा लेता है। और जिस दिन यकीन मजबूत हो जाए, उस दिन डर पीछे छूट जाता है, उम्मीद आगे बढ़ जाती है और जिंदगी फिर से सांस लेने लगती है। जब दिल बार बार थक कर बैठ जाना चाहता है, तब अल्लाह इंसान को याद दिलाता है कि थकना मना नहीं है, मगर रुक जाना मंजूर नहीं। हर देरी सजा नहीं होती, कई देरी तैयारी होती है, ताकि मिलने वाली नेमत संभाली जा सके। इंसान जिस चीज को खोना समझता है, वही चीज अक्सर उसके अंदर छुपे गुरूर, जल्दबाजी और अधूरे यकीन को बाहर निकाल देती है। अल्लाह बंदे को जवाब देने से पहले उसे बदलता है, क्योंकि वही बंदा अगर बिना बदले वही चीज पाले, तो वह उसे भी खो देता। इसीलिए दुआ का कबूल होना कभी हाथ में आने से पहले दिल में उतरता है। जिस दिन दिल समझ ले कि अल्लाह का फैसला मेरी सोच से बड़ा और मेरी चाहत से बेहतर है, उसी दिन बेचैनी से राहत शुरू हो जाती है। जो लोग अंधेरे में भी शुक्र कहना सीख लेते हैं, उनके लिए उजाले रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। अल्लाह किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाता। फर्क बस इतना है कि कुछ को वही देता है जो उन्होंने मांगा, और कुछ को वह देता है जिसकी उन्हें जरूरत थी। और जरूरत की चीज अक्सर देर से आती है, मगर टिक कर आती है। जब इंसान हर दरवाजा खटखटाकर थक जाता है, तब वह आखिरी दरवाजे पर सच्चे दिल से दस्तक देता है, और वही दरवाजा कभी बंद नहीं होता। ईमान का असली इम्तिहान सुख में नहीं, उस पल में होता है जब इंसान के पास कहने को कुछ न बचे और फिर भी वह कहे, मेरा रब जानता है। यही जुमला इंसान को टूटने से बचाता है और उसे उस मुकाम तक ले जाता है जहां वह हालात से नहीं, अपने रब से सवाल करता है और जवाब वक्त पर सही शक्ल में पा लेता है। जब इंसान बार बार गिरकर भी उठता है, तो वह अपनी ताकत नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत को पहचानना सीखता है। क्योंकि हर बार उठने की हिम्मत इंसान के अंदर से नहीं, बल्कि ऊपर से मिलती है, और वही हिम्मत उसे उस मुकाम तक ले जाती है
जहां वह शिकायत की जुबान छोड़कर सब्र की जुबान सीख लेता है। सब्र जो चुप बैठना नहीं, बल्कि दिल के अंदर यकीन को जिंदा रखना है। ऐसा यकीन जो आंसुओं के साथ भी मुस्कान को मरने नहीं देता, क्योंकि अल्लाह के फैसले कभी खाली नहीं होते। वे या तो इंसान को मंजिल देते हैं या उसे मंजिल के काबिल बनाते हैं। और जो लोग इस फर्क को समझ जाते हैं, वे हालात से लड़ते नहीं, बल्कि उन्हें पढ़ते हैं, सीखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। अल्लाह इंसान से उसकी औकात नहीं, बल्कि उसका भरोसा देखता है। वही भरोसा जो टूटने के बाद भी सजदे में सिर झुका देता है, क्योंकि सजदा हार की निशानी नहीं, बल्कि उस जीत की शुरुआत है जो दिखाई नहीं देती मगर लिख दी जाती है। और लिखी हुई चीज को दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। इंसान जब यह समझ ले कि देर होना रब की बेरुखी नहीं, बल्कि उसकी हिकमत है, तब इंतजार बोझ नहीं रह जाता, बल्कि इबादत बन जाता है। और इबादत में जो सुकून है वह किसी भी हासिल में नहीं। इसलिए जिन दिलों को अल्लाह इंतजार सिखाता है, उन्हें टूटने से पहले संभालना भी वही सिखाता है, क्योंकि हर आंसू जो उसकी याद में गिरता है वह बेकार नहीं जाता। वह या तो किसी आने वाली खुशी की नींव बनता है या किसी बड़े दर्द से बचाने की ढाल। इंसान अक्सर वही मांगता है जो उसे अच्छा लगता है, मगर अल्लाह वही देता है जो उसे अच्छा बना देता है। और अच्छा बनना आसान नहीं होता, उसमें चुभन होती है, खालीपन होता है, सवाल होते हैं। मगर उन सवालों के बीच जो आवाज कहती है कि मेरा रब गलत नहीं कर सकता, वही आवाज इंसान को बिखरने से बचा लेती है। जिन रातों में नींद रूठ जाती है, उन्हीं रातों में दुआ की गहराई पैदा होती है। और दुआ की गहराई जितनी ज्यादा होती है, जवाब उतना ही पुख्ता होता है। अल्लाह किसी को तुरंत देकर आजमाता है और किसी को देर से देकर संवारता है। और संवारना अक्सर आजमाने से ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें इंसान को अपने अहंकार, अपनी जल्दबाजी और अपनी अधूरी समझ से गुजरना पड़ता है। मगर जो इन सब से गुजर जाता है, वही उस रहमत को संभाल पाता है जो दूसरों के लिए बोझ बन जाती है। इसलिए अगर आज रास्ता लंबा लग रहा है तो समझ लेना कि मंजिल आम नहीं है। और अगर आज दिल भारी है तो यकीन रखना कि उतरने वाली नेमत हल्की नहीं होगी। अल्लाह बंदे को कभी उस मोड़ पर नहीं छोड़ता जहां से आगे कुछ ना हो। हर मोड़ के बाद या तो सब्र होता है या शुक्र, और दोनों में से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटाता। शुक्र बढ़ाता है और सब्र बचाता है, और जो बच गया वही बढ़ने के काबिल होता है। इसलिए खुद को हालात के हवाले मत करो, बल्कि उन्हें उस रब के हवाले करो जिसने हालात पैदा ही इसलिए किए ताकि इंसान उसे याद करे। क्योंकि जब इंसान सब कुछ होने पर अल्लाह को याद करता है, वह नेमत होती है। और जब कुछ न होने पर उसे याद करता है, वह बंदगी होती है। और बंदगी का मुकाम नेमत से कहीं ऊंचा होता है। वही मुकाम जहां इंसान को यह फर्क समझ आ जाता है कि खोना क्या है और पाना क्या। और तब वह किसी के चले जाने से नहीं टूटता, क्योंकि उसे पता होता है कि जिसने जाना था वह जरूरी नहीं था, और जो जरूरी है वह कभी जाता नहीं। क्योंकि अल्लाह जिस चीज को तुम्हारे लिए लिख देता है, वह रास्ते बदल सकती है मगर रुक नहीं सकती। और जिस चीज को वह हटा देता है, वह पास रहकर भी दूर हो जाती है। इसीलिए दिल को बार बार यह याद दिलाते रहो कि मेरा रब देर कर सकता है मगर अंधेर नहीं। और यही याद इंसान को हर गिरावट के बाद फिर खड़ा कर देती है। और इंसान जब इस यकीन तक पहुंच जाता है कि उसका रब उसकी खामोशियों को भी सुनता है, तब उसे अपनी सफाई देने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि जो देख रहा है वही जानने के लिए काफी है। अल्लाह दिलों के हाल से वाकिफ है। वह जानता है कौन मजबूरी में हंस रहा है और कौन आदत में मुस्कुरा रहा है। इसलिए जब दुनिया सवाल करती है, तब बंदा जवाब नहीं देता, बल्कि सजदे में उतर जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सवालों का सही पता वहीं से मिलता है जहां सिर झुकाया जाता है। और झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि उस समझ की निशानी है जहां इंसान अपनी हद पहचान लेता है। अपनी हद पहचान लेना ही असल समझदारी है, क्योंकि जो अपनी हद नहीं पहचानता, वह नेमत मिलने पर घमंड में और मुश्किल आने पर शिकवे में डूब जाता है। जबकि भरोसा रखने वाला हर हाल में संतुलन सीख लेता है। न बहुत उछलता है, न बहुत टूटता है। वह जानता है कि हालात मौसम की तरह हैं, बदलेंगे जरूर। और जो बदलता है उस पर दिल लगाना अक्लमंदी नहीं, दिल तो उस पर लगाया जाता है जो नहीं बदलता। और वही तो अल्लाह है, जो कल भी वही था, आज भी वही है और कल भी वही रहेगा। इसलिए जिसने अल्लाह को पकड़ लिया, उसने किसी सहारे की कमी महसूस नहीं की, भले ही दुनिया ने पीठ फेर ली हो। क्योंकि दुनिया का साथ शोर करता है और रब का साथ सुकून देता है। और सुकून वहां मिलता है
जहां भरोसा होता है, डर नहीं। इंसान अक्सर डर की वजह से जल्दबाजी करता है, फैसले बिगाड़ता है, रिश्ते तोड़ता है। मगर जो इंसान अल्लाह पर छोड़ना सीख लेता है, वह रुकना सीख जाता है। और रुकना कई बार आगे बढ़ने से ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि रुककर इंसान अपनी नीयत देखता है, अपनी दिशा सुधारता है, और फिर जो कदम उठाता है वह डगमगाता नहीं। अल्लाह कभी किसी को उसकी औकात से ज्यादा तकलीफ नहीं देता, लेकिन उसकी सब्र की हद जरूर दिखा देता है, ताकि इंसान को पता चले कि वह जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। और यह मजबूती किसी तालियों से नहीं, बल्कि तन्हाइयों से बनती है। उन्हीं तन्हाइयों में इंसान अपने रब को पुकारता है, बिना दिखावे के, बिना शब्दों की सजावट के। और वही सादा पुकार सबसे भारी होती है, क्योंकि उसमें दिल शामिल होता है, जुबान नहीं। और दिल की आवाज तक तो अल्लाह फरिश्तों से पहले पहुंच जाता है। इसलिए जब लगे कि कोई सुन नहीं रहा, तब यकीन रखना कि सबसे पहले वही सुन रहा है। और वही सुनकर कभी तुरंत राहत देता है तो कभी ताकत बढ़ा देता है, क्योंकि हर दर्द का इलाज दर्द हटाना नहीं होता। कभी कभी दर्द सहने की ताकत देना ही सबसे बड़ी रहमत होती है। और जिस इंसान को यह समझ आ जाती है, वह शिकायत की जगह शुक्र ढूंढने लगता है, अंधेरे में भी रोशनी की वजह ढूंढ लेता है, और वही वजह आगे चलकर उसकी कहानी बन जाती है। ऐसी कहानी जो दूसरों को हिम्मत देती है, क्योंकि टूट कर भी जो संभल गया, वही दूसरों को संभलना सिखा सकता है। और अल्लाह ऐसे ही लोगों को चुनता है जो पहले खुद बिखरे हों, ताकि जब वह उन्हें उठाए तो दुनिया को पता चले कि उठाने वाला कौन है। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखर गया है, तो यह अंत नहीं बल्कि ऐलान है उस दौर का, जहां से अल्लाह तुम्हें नए सिरे से पहचान दिलाने वाला है। और जब वह पहचान मिलती है, तब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि अच्छा हुआ जो वह सब हुआ जो उस वक्त बुरा लग रहा था, क्योंकि अगर वह न होता तो मैं वह न बन पाता जो आज हूं। और यही समझ इंसान को हर आने वाले कल के लिए निडर बना देती है, क्योंकि जिसे रब पर यकीन हो, उसे हालात डरा नहीं सकते, वे सिर्फ तैयार कर सकते हैं। और जब इंसान यह मान लेता है कि उसकी जिंदगी की हर देरी भी एक तयशुदा हिकमत के तहत है, तब वह वक्त से लड़ना छोड़ देता है। वह जान जाता है कि जो अभी नहीं मिला वह इनकार नहीं बल्कि तैयारी है, क्योंकि अल्लाह किसी को खाली हाथ नहीं रखता। वह या तो देता है या बनने का हुनर देता है, और बनने का हुनर मिलने के बाद जो मिलता है उसकी कद्र अलग होती है। इसलिए कुछ लोगों की जिंदगी देर से खिलती है, मगर जब खिलती है तो मौसम बदल देती है। वे लोग जल्दी कामयाब नहीं होते, क्योंकि उन्हें सिर्फ ऊंचाई नहीं बल्कि गहराई भी दी जाती है, ताकि जब वे ऊपर पहुंचे तो नीचे देखने की आदत ना हो, बल्कि ऊपर वाले की याद बनी रहे। और यही याद इंसान को संभाले रखती है, वरना ऊंचाई अक्सर सर चढ़ जाती है। मगर जिसे सजदों की आदत हो, वह ऊंचाई पर भी झुका रहता है। और झुका हुआ इंसान ही सबसे ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि उसका भरोसा अपनी ताकत पर नहीं बल्कि उस रब पर होता है जो ताकत देता है। इंसान अक्सर सोचता है कि उसने सब कुछ खुद किया है, मगर सच यह है कि अगर अल्लाह रास्ते न खोलता तो कोशिशें दीवारों से टकरा कर रह जाती। अगर वह चाहत ना देता तो दिल थक कर बैठ जाता, और अगर वह उम्मीद ना देता तो आंखें सपने देखना छोड़ देती। इसीलिए हर छोटी सी हिम्मत के पीछे भी उसी की मेहरबानी होती है, मगर हम अक्सर उसे अपनी समझदारी समझ लेते हैं। और यही भूल इंसान को बेचैन करती है, क्योंकि जब वह खुद को सब कुछ करने वाला समझने लगता है, तब हर नाकामी उसे तोड़ देती है। जबकि जो अल्लाह को करने वाला मानता है, वह नाकामी में भी सब्र ढूंढ लेता है। वह कहता है, अभी नहीं तो आगे सही, अभी नहीं तो बेहतर सही। और यह सोच दिल को हल्का कर देती है, क्योंकि बोझ तब बढ़ता है जब इंसान हर चीज की जिम्मेदारी और इंसान जब यह सीख लेता है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, तब उसके भीतर ठहराव आ जाता है। वह बेचैनी छोड़ देता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि अल्लाह जल्दबाजी नहीं करता। वह इंसान की तरह घबराकर फैसले नहीं लेता। वह हर चीज को उसके वजन, उसके असर और उसके अंजाम के साथ रखता है। इसलिए कई बार जो चीज हमें देर लगती है, वही चीज हमारे हक में सबसे ज्यादा सुरक्षित होती है, क्योंकि अगर वह पहले मिल जाती तो शायद हम उसे संभाल नहीं पाते। शायद वह हमें शुक्र की जगह घमंड दे देती, और घमंड इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। इसलिए वह कुछ नेमतें तब देता है जब दिल सजदे से गुजर चुका होता है, जब आंखें रो चुकी होती हैं, जब इंसान यह मान चुका होता है कि उसके पास अपनी ताकत नाम की कोई चीज नहीं है। तब अल्लाह उसे वह ताकत देता है
जिसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वह ताकत रब की अमानत होती है, और अमानत वही संभाल सकता है जो झुका हुआ हो, जो यह जानता हो कि यह सब मेरा नहीं है, ये सब उसी का है जिसने दिया है। और यही सोच इंसान को हल्का बनाती है, क्योंकि बोझ तब आता है जब इंसान चीजों को अपना समझने लगता है। मगर जिसने सब कुछ अल्लाह का मान लिया, उसके लिए खोने का डर कम हो जाता है। वह कहता है जिसने दिया है वही वापस लेगा, और जिसने वापस लिया है वही बेहतर देगा। और यह यकीन इंसान को अंदर से मजबूत कर देता है। वह तूफान में भी खड़ा रहता है, क्योंकि उसका भरोसा जमीन पर नहीं बल्कि आसमान वाले पर होता है। और आसमान गिरता नहीं, इंसान अक्सर हालात से डरता है, मगर हालात खुद अल्लाह के हुक्म के बिना कुछ नहीं कर सकते। वे बस उतना ही असर डालते हैं जितनी इजाजत उन्हें दी जाती है। इसलिए जो इंसान हालात से ज्यादा अपने रब पर भरोसा करता है, वही सुकून पाता है, वरना हालात रोज बदलते हैं। आज अच्छा तो कल बुरा, आज रोशनी तो कल अंधेरा, मगर अल्लाह एक जैसा रहता है। उसकी रहमत कभी कम नहीं होती, बस हमारी नजर कभी उस तक पहुंचती है, कभी नहीं। और जब नजर नहीं पहुंचती, तब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, जबकि सच ये है कि उसी वक्त वह सबसे करीब होता है, क्योंकि टूटे हुए दिल की आवाज सबसे पहले उसी तक जाती है, और वही आवाज बाद में दुआ बनकर लौटती है। इसलिए अगर आज दिल में भारीपन है तो उसे छुपाओ मत, उसे अल्लाह के सामने रख दो, क्योंकि वह ऐसा दरवाजा है जहां खाली हाथ लौट